अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़े एयर इंडिया के फ्लाइट AI-171 का क्रैश होना टाटा ग्रुप के लिए बहुत बड़ा झटका है। देश में विमान सर्विस तो JRD टाटा ने आजादी से पहले 1932 से शुरू की थी। आजादी के बाद अधिग्रहण किए जाने से टाटा एयरलाइंस सरकारी हो गई। रतन टाटा 3 दशक से टाटा के एयरलाइंस के लिए संघर्ष करते रहे, लेकिन एयरलाइन बिजनेस फिर से शुरू नहीं करा पाए। किसी तरह से तिरछी तरीके से उन्होंने सिंगापुर एयरलाइंस के साथ मिलकर विस्तार की सर्विस फिर से शुरू की थी। टाटा को एयरलाइंस चलाने की परमिशन नहीं मिली और सरकार से एयर इंडिया चल नहीं रही थी। सरकारी सिस्टम से चलते चलते एयर इंडिया ऐसा हालात में पहुंच गई कि एक दिन बेचना पड़ा। एयर इंडिया की ये जो हालत टाटा के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी साबित हुई और फिर टाटा ने 2021 में 18,000 करोड़ की कीमत चुकाकर एयर इंडिया को खरीद लिया। टाटा को उसकी एयरलाइंस करीब 90 साल बाद मिली, लेकिन इस डील में 4 साल के अंदर इतनी बड़ा हादसा हो गया है जिसके दर्द टाटा और विमान में सफर करने वाले लोगों को वर्षों तक चुभता रहेगा। एयर इंडिया की विमान टाटा उड़ रही थी, लेकिन अहमदाबाद में विमान क्रैश होते ही देश और टाटा ग्रुप में हाहाकार मच गया। टाटा के सारे शेयर बुरी तरह से गिर गए और ऐसे टाटा कंपनियों के भी शेयर गिरे जिनका टाटा के एयरलाइंस बिजनेस से लेना देना नहीं था। टाटा केमिकल्स है, इंडिया होटल्स है, TCS है, इसके अलावा टाटा स्टील्स है, टाटा कम्युनिकेशन है। शेयर को लेकर 4% तक लुढ़क गया। कुछ इसलिए कि विमान हादसे ने न केवल टाटा के बड़े इमेज को धूमिल किया है, बल्कि उस पर सवाल भी उठ रहे हैं और आगे भी शायद उठेंगे। अब टाटा के पास एयर इंडिया के जाने के बाद भी शिकायतों की भरमार रही है और एयर इंडिया के सर्विसेज को लेकर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी हंगामा काटा था। शिवराज को जो सीट दी गई थी वो टूटी थी। फ्लाइट की जो टेलिफ फूड सर्विसिंग थी उसकी कंडीशन सही नहीं थी, सर्विसेज भी ठीक नहीं था। इसके लिए हंगामा हुआ और ये हंगामे का इतिहास लंबा है। अहमदाबाद में विमान क्रैश होने के बाद लोगों ने एयर इंडिया की बड़ी अच्छे से बखिया उधेड़ दी है। हालांकि खरीदने के बाद टाटा ग्रुप एयर इंडिया के कायाकल्प की कोशिशों में जुटा हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पायलट से लेकर ग्राउंड स्टाफ तक, फूड से लेकर फ्लाइट के इंफ्रास्ट्रक्चर तक टाटा ने बदलने की कोशिश की। 470 नए विमान खरीदने की तैयारी है, जिसे 250 एयरबस और 220 बोइंग के ऑर्डर शामिल हैं। लेकिन AI-171 फ्लाइट को लेकर एयर इंडिया का जो विमान बोइंग 787 ड्रीम लाइनर लंदन जा रहा था वो करीब 11 साल पुराना बताया जाता है। विमान था तो पावरफुल, जो कि लंबी दूरी और इंटरनेशनल फ्लाइट ऑपरेशन के लिए इसको डिजाइन किया गया। माना जा रहा था कि ड्रीम लाइनर की लाइफ 30 साल होती है, लेकिन 10 साल होते ही इसकी हालत इतने खस्ता हो गई और यह साफ नहीं है कि क्रैश का कारण विमान में कोई फॉल्ट था या फिर किसी बाहरी कारण से इतना बड़ा हादसा हो गया। लेकिन डॉक्टर्स हॉस्टल पर गिरे विमान की फोटो यह बता रही है कि विमान के बाद भी फ्लाइट के व्हीकल्स बाहर निकले थे और व्हील निकले थे। तस्वीर फ्रंट की है और एयर इंडिया के टाटा के पास जाने के बाद भी आरोप लगते रहे हैं कि टाटा पुराने विमानों को घसीट कर चला रहा है। जिन विमानों को रिटायर होना चाहिए उससे उड़ता जा रहा है एयर इंडिया। अब हादसे पर दुख जताते हुए एयर इंडिया के चेयरमैन N चंद्रशेखरन ने कहा है कि एयर इंडिया इस मुश्किल समय में सभी के साथ है और हम हर संभव मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर आगे क्या कुछ अपडेट आता है ये अभी वक्त में थोड़ी देर में पता चलेगा और अगर अपडेट आता है हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल आप हमारे साथ जुड़े रहिए, न्यूज तक पर देखते रहिए न्यूज तक।